Welcome, dear students. Organic chemistry, some basic principle and कुछ टेक्नोलॉजी है ना, which are we are using to find out the chemistry. Here, initially, we start our topic with a word organic. What is the meaning of organic? Organic means ये वर्ड ही आपको पूरा आंसर देगा। इतना याद रख लेना दोस्तों कि आपके जो भी पार्ट है 12th के बोर्ड का है या तो JEE या नीट का होगा है फ्यूचर में, सब में ऑलमोस्ट 40% पार्ट जो होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रहेगा। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझनी है तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स इसके अंदर हम पढ़ेंगे और वो हर जगह पे आएंगे। इनऑर्गेनिक में भी कभी कभी इसके स्ट्रक्चर आ जाएंगे, ऑर्गेनिक में भी आएंगे, फिजिकल में भी आएंगे, सब में आ जाते हैं। तो इसीलिए इसको अगर अच्छे से समझना है तो उसके प्रॉपर रूल्स होते हैं। वो रूल्स अगर हम ध्यान में रखेंगे तो ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। आपने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ऐसे कुछ वर्ड्स देख लिए हैं और ऑर्गेनिक का मतलब ही वही होता है, मॉलिक्यूल कंटेनिंग कार्बन। व्हाट? मॉलिक्यूल कंटेनिंग कार्बन। तो जिसके पास कार्बन होता है ऐसे मॉलिक्यूल को आप लोग क्या बोल सकते हो? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और ऐसी केमिस्ट्री को आप क्या बोलोगे? यस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है? वो आ जाना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे अभी सबसे पहले एक वर्ड आता है, देखो ये कार्बन ही क्यों? आपको ये क्वेश्चन होता होगा कि सर इसके अंदर कार्बन ही क्यों पकड़ा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ऐसे कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं पकड़े और कार्बन? क्योंकि दोस्तों कार्बन के पास एक टेंडेंसी है कैटेनेशन। तो ये कैटेनेशन की वजह से कार्बन कैन मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड with another carbon atom and make a long chain or cyclic structure. So it can make a more compound of carbon and gives the organic chemistry. Here आपने देख लिया कि कार्बन के पास 6 टेंडेंसी है बहुत सारे कार्बन के साथ जुड़ने की। ऐसी टेंडेंसी सबसे ज़्यादा कार्बन के पास है। बस यही रीज़न है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने का। सिलिकॉन है दूसरे नंबर पे, आपने देखा है कैटेनेशन का ऑर्डर चैप्टर नंबर 11 के अंदर। तो सिलिकॉन के पास कौन सी टेंडेंसी है भाई? यही टेंडेंसी है लेकिन उससे बहुत कम है, इसलिए वो इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल कार्बन की तरह नहीं बना सकता। समझ लेना। तो आपको ये क्वेश्चन होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की ही स्टडी क्यों की जाती है? तो कार्बन हैज़ अ टेंडेंसी टू मेक अ more attach with the more another carbons and make a long chain or cyclic structure. This tendency is called a catenation और वो टेंडेंसी की वजह से ही ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हुई? डेवलप हुई। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ही वही होगा कि जिसके पास कार्बन होता है, जो मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन होता है। ओके, दूसरी चीज़ कि भाई कार्बन के साथ कार्बन जुड़ता है और यहाँ पे तो वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, हेलोजन, है ना,
कार्बन के पास कौन कौन जुड़ता है? सल्फर भी होता है, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हेलोजन, ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स जुड़ते हैं इसके अंदर। किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन विथ कार्बन। कार्बन तो होता ही है, समझ में आ रहा है? कार्बन है और उसके साथ ऐसे भी एलिमेंट इसके अंदर होते हैं दोस्तों। आपको पता होगा शायद, हमारा जो बॉडी है उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है? सेल। पूरा बॉडी सेल से बना है। तो सेल भी एक तरह से क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक भी है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कि डीएनए। तो जो डीएनए है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल रहता है, उसमें कुछ नाइट्रोजन बेस रहते हैं, आपने शायद सुना हो। तो दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक, है ना? हमारे बॉडी के मसल्स होते हैं, ये सब प्रोटीन से भी बनते हैं। प्रोटीन नाम सुना है? हाँ, यस। तो प्रोटीन इज ऑल्सो एमिनो एसिड। ये किससे बनता है? एमिनो एसिड, कि जिसमें एमिनो मतलब NH2 और एसिड मतलब COOH, ये दो ग्रुप हो उसको एमिनो एसिड बोला जाएगा। तो ये ऐसा कंपाउंड आप फ्यूचर में देखोगे दोस्तों, लेकिन ये प्रोटीन है, सेल्यूलोज है, स्टार्च है, विटामिन्स है। दीज आर ऑल्सो, हमारी जो स्किन है, पूरा बॉडी हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल से बना है। तो इसीलिए ऑर्गेनिक का जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा रहता है। दोस्तों समझ में आ रहा है? यस। अब आपको एक क्वेश्चन होगा कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई? उस टाइम सबसे पहले ऐसा सुना जाता था, समझा जाता था, लोग ऐसा मानते थे कि ऑर्गेनिक जो होता है वो लिविंग थिंग में ही मिलता है। लिविंग बॉडी में ही होता है। इसका मतलब लिविंग थिंग मतलब क्या? जैसे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, तो ये सब में ही आपको क्या मिलता है? ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है और उसी से ही प्रोड्यूस होता है। हमारा बॉडी है या तो कोई प्लांट है, ट्री है, अगर वो सड़ जाता है तो वो पूरा ऑर्गेनिक हो जाता है, और आपको तो पता है कि उसी से ही पेट्रोल, डीजल, केरोसिन बनता है ना? तो यही चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये ऑर्गेनिक है पूरा। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट, कब, लेकिन देखो 200 ईयर अगो 1780 में एक केमिस्ट था, कौन सा? बार्जेलियस, a Swedish chemist, proposed that vital force was responsible for the formation of organic chemistry। ऐसा किसने बताया भाई सबसे पहले? इसने, बर्जेलियस ने, कि भाई एक वाइटल फोर्स मतलब एक स्पेसिफिक फोर्स या तो एसेंशियल फोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर होता है, इसकी वजह से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। उसके बाद दिस नोटेशन वाज रिजेक्टेड इन 1828। अब 1828 में यही चीज़ उसने क्या की, किसने रिजेक्ट की? तो वोहलर, एक साइंटिस्ट दूसरा है, कौन है? वोहलर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर।
इज अ वोहलर। उसी ने ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की है। सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, सबसे पहले बनाया गया कंपाउंड कौन सा है? यूरिया। फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले ऐसा माना जाता था इनऑर्गेनिक जो होता है ना वो नॉन लिविंग थिंग में से मिलता है, और ऑर्गेनिक होता है वो लिविंग थिंग में से मिलता है, ऐसा लोग समझते थे। लेकिन वोहलर ऐसा साइंटिस्ट है कि भाई उसने नॉन लिविंग थिंग, मतलब कौन? इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से लिविंग थिंग मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने का स्टार्ट कर लिया। कुछ समझ में आया आपको? हाँ, यस दोस्तों, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट करने वाला साइंटिस्ट वोहलर था, और उसने अमोनियम NH4 मीन्स अमोनियम साइनेट, साइनाइड होता तो CN लिखते, साइनेट है तो CNO, उसका नाम हो जाता है अमोनियम साइनेट, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूरिया बनाया NH2CO NH2। दिस इज अवर यूरिया, और ये हो जाएगा अमोनियम साइनेट। बच्चों समझ में आ रहा है आपको? सबसे पहले यूरिया बना था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला आर्टिफिशियल या तो सिंथेसिस किया हुआ अगर कोई मॉलिक्यूल है तो वो कौन है? यूरिया है। दूसरी चीज़, वो किस में से बनाया है? अमोनियम साइनेट में से। किसने बनाया है? वोहलर। किसने बनाया? वोहलर ने। तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। द पायोनियरिंग सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड बाय कॉल्बे। अब देखो, कॉल्बे स्मिथ करके एक साइंटिस्ट था, जैसे ही इसने 1828 में वॉहलर ने ये कंपाउंड बनाया, तुरंत ही कॉल्बे अपना काम में लग गया, और कॉल्बे ने 1845 के अंदर एंड दैट मिथेन एसिटिक एसिड बाय कॉल्बे एंड दैट ऑफ मिथेन बाय बर्थलट in 1856 showed conclusively that organic compounds could be synthesized from inorganic source in laboratory। मतलब क्या हुआ, इन्होंने एसिटिक एसिड भी बना लिया और मिथेन भी बनाया। समझ में आया? और फाइनली जजमेंट दे दिया कि भाई ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं वो हम कहाँ से गेन कर सकते हैं? इनऑर्गेनिक में से ही गेन कर सकते हैं। सोचो दोस्तों, सोच लिया आपने? अच्छी बात है, आगे जा रहे हैं। द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग अनशेयर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनटू मॉडर्न शिप। तो आपको पता चला इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले हैं। मतलब सबसे पहले तो अमोनियम साइनेट में से यूरिया बना है, जो आप समझ सकते होंगे दोस्तों। यस और नॉट? भाई समझ में आ रहा है? यस। द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग अनशेयर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनटू द मॉडर्न शिप। चलो नाउ, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो भाई हमने तो ऑलरेडी इसको स्टडी कर लिया है, जैसे कि मैं बताता हूं आपको। देखो, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन मीन्स व्हाट? कार्बन कैन
मेक फॉर बॉन्ड्स विथ अदर एलिमेंट्स या फंक्शनल ग्रुप। तो दिस इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, और इसकी वजह से ही आपको क्या मिलता है, आल्केन, आल्कीन एंड अल्काइन। दोस्तों अगर आल्केन की बात है तो सिंगल कार्बन है और सब सिंगल बॉन्ड होते हैं। अगर 2 कार्बन लिखे हैं हमने तो ऐसे 2 बॉन्ड बन गए, यस और नॉट। कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड आ गया और ऐसे हाइड्रोजन हो गए CH4 एंड ये हो गया CH3। अगर हमने 3 कार्बन का कुछ मॉलिक्यूल अल्केन बनाया होता तो कुछ ऐसा दिखता होता, है ना, CH3 दोस्तों। चलो सिमिलरली ये मतलब क्या हुआ, अल्केन का मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन का मतलब होता है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन 1 डबल बॉन्ड। मीथेन के जैसे मीथीन पॉसिबल नहीं है, 2 कार्बन लिए मैंने, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड रख लिया, बाकी यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। यस और नॉट। तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। चलो ऐसे ही CH2 डबल बॉन्ड CH3। यस और नॉट, बोलो दोस्तों। इसका नाम बाद में हम लिख लेते हैं सबका। चलो अल्काइन के अंदर आइन में C ट्रिपल बॉन्ड C आता है, वो हमने कल ही तो देखा है, और यहाँ पे हमें मिलता है एक HH CH ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर यहाँ पे 2 कार्बन से ज़्यादा 3 कार्बन वाला अगर आप रखना चाहोगे तो C ट्रिपल बॉन्ड C, CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। कुछ समझ में आ रहा है? तो ऐसे मॉलिक्यूल आप यहाँ पे बना सकते हो, लेकिन ज़्यादातर इसके अंदर सबसे छोटा वाला मॉलिक्यूल ही वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है आपको कुछ भी समझने के लिए। दोस्तों ये समझ में आ गया सब, इसका नाम लिख लेते हैं हम। चलो ये क्या है दोस्तों, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इथीन, प्रोपीन, है ना। और ये इसका क्या नाम होगा दोस्तों, आप लोग बता सकते हो, इथाइन। चलो 3 कार्बन है प्रोप एंड ट्रिपल बॉन्ड है प्रोपाइन, और इसका नाम तो 5 कार्बन है पेंट प्लस आइन तो पेंटाइन। तो दोस्तों ऐसे इनका नाम होता है। एक चीज समझ लो दोस्तों, हाइब्रिडाइजेशन की बात मैं करने जा रहा हूं, इसी के अंदर ही करना है, जिसको आप गलती से भी भूल मत जाना। फर्स्ट sp3 hybridization, when carbon and carbon attach with the single bond then it make a sp3 hybridization। दूसरी बात, when carbon and carbon makes a double bond then they contains sp2 hybridization। हमने पढ़ लिया है दोस्तों इसको ऑलरेडी। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp ओनली, तो कार्बन एंड कार्बन कंटेन व्हाट, ट्रिपल बॉन्ड, इट इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों समझ में आ रहा है? यस। और भी अगर हम आगे जाएंगे कि इससे
हमें इसका शेप क्या मिलता है? तो दोस्तों sp3 का हो जाता है टेट्राहेड्रल शेप। कौन सा शेप होता है? टेट्राहेड्रल। और sp2 का शेप, sp2 का शेप किसी को याद है भाई? लिखो तो बिना कॉपी किए। वेरी गुड टीचर, इट इज अ ट्राइगोनल प्लेनर। सही है। हाँ, और sp का किसी को याद है? लिनियर। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? दीज आर द शेप्स। मैं यहाँ पे इनको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर मीथेन लिया है आपने, है ना, तो ये कार्बन, इसका एक ऑर्बिटल sp3 वाला, ये दूसरा ऑर्बिटल sp3 वाला, ये तीसरा ऑर्बिटल sp3 वाला, और ये चौथा ऑर्बिटल sp3 वाला। तो ये शेप कौन सा है? टेट्राहेड्रल। समझ में आया? चलो, अगर आपने sp2 हाइब्रिडाइजेशन किया है तो ये sp2, ये sp2 और ये sp2, तो इसको क्या बोलोगे आप? ट्राइगोनल है ना, ट्राइगोनल, और प्लेनर भी है। चलो फिर, अगर दो ही ऑर्बिटल होते हैं तो ये ऐसे दिखते हैं। और ये ऐसे शेप क्यों बने? तो ड्यू टू VSEPR कॉन्सेप्ट, हाँ, उसकी वजह से ही ये ऐसे बने हैं दोस्तों। समझ में आ रहा है? ये पूरा पार्ट तो आपको निकाला हुआ है ना, लेकिन समझना आपके लिए बहुत बहुत आवश्यक है दोस्तों। समझ में आ गया है? अब हमें कुछ मॉलिक्यूल के अंदर जाना है कि भाई कुछ मॉलिक्यूल के जैसे कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। और दूसरी चीज़, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, तो मेरा काम हो जाए दोस्तों। चलो, यहाँ पे इसके अंदर आपको ये बताया है कि हाउ पाई बॉन्ड इज फॉर्म। आपने वो तो देखा है? नहीं देखा सर, हमने कुछ नहीं देखा। तो चलो दिखा देते हैं। इथेन नाम सुना है? इथेन, हाँ? इथेन के अंदर हमको पता है कि दोनों कार्बन में सिंगल बॉन्ड है ना? अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो ये आ गया आपका सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे ओवरलैपिंग दिखाना है, हाँ हमें, यस। और ये जो है बॉर्डर पे सब क्या होता है? हाइड्रोजन्स। बस ये हो गया CH3 डैश CH3, इट इज योर इथेन। देन अनदर molecule was is ईथीन। कॉमनली आपको पता है कि ईथीन में डबल बॉन्ड होता है, बाकी के दो हाइड्रोजन आए क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी करनी है हमें? 4 बॉन्ड बनाने हैं। देखा ना आपने? H और H, यस और नॉट? अब मुझे बताओ आप लोग कि इसका अंदर हमने 1 2 3 बस ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना इसका, तो यही उसका शेप रहेगा। चलो 1 2 और 3। चलो समझ में आ रहा है?
और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन मिलता है। अब अगर कोई पूछेगा आपको कि भाई यहाँ पे ये क्या हुआ, तो आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पे ऐसा हुआ दोस्तों, ऐसा है। अब इसके अंदर एक ऑर्बिटल बची है कार्बन के पास, दैट इज द परपेंडिकुलर दिस प्लेन। ये जो प्लेन था ना आपका 3 ऑर्बिटल वाला, ये प्लेन था ना। अगर आप समझ लो कि ये एक पेज आपने रख लिया, ये 2D में है, इसका परपेंडिकुलर मतलब आपके बुक में से और सामने की ओर जा रहा है, और वो एक डंबल आपके सामने आ रहा है, तो ऐसा डंबल शेप हम ऐसा दिखा सकते हैं, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और वही उसके जो लॉब्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हुए ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड। और ऑलरेडी जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल शेयरिंग होती है तो इट गिव्स द सिग्मा बॉन्ड। और इसीलिए दोस्तों हमको ये पता चलना चाहिए कि हमारा डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है, तो ऐसे पाई बॉन्ड बनता है। और तीसरा भी मैं बता देता हूं आपको, और वो है दोस्तों इथाइन, है ना। चलो इथाइन का फॉर्मूला आपको तो पता है सर, C ट्रिपल बॉन्ड C, तो बचा क्या, H। और हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलता है आपको, SP। अब अगर हम ड्रॉ करना चाहेंगे कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन, तो VSEPR के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों लॉब्स, या तो दोनों जो डंबल होते हैं या तो हाफ डंबल होते हैं, वो दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाहेंगे, वहाँ पे मिनिमम रिपल्सन होता है। ये दूसरा कार्बन आया दोस्तों, कोई डाउट तो नहीं है ना आपको, चलो नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन आ गया, ये कौन सा बॉन्ड बन गया है, सिग्मा बॉन्ड। इट इज राइट दोस्तों। जब सिग्मा बॉन्ड क्यों बना, ये भी आप लोग क्वेश्चन आप उसके अंदर लिख सकते हो आपके नोट्स के अंदर, कि भाई जब इलेक्ट्रॉन जो हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो शेयरिंग होता है दैट इज सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे हमारा कौन आता है कि भाई ये हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, लेकिन अब एक ऑर्बिटल ये लीनियर को परपेंडिकुलर होता है, हाँ। तो ये दोनों लॉब्स एक दूसरे के साथ अगर जुड़ जाएंगे तो क्या देंगे आपको, पाई बॉन्ड। दो ऑर्बिटल ऐसी है कि जो बिना रिएक्शन किए ऐसे की ऐसे ही पड़ी है, और तीसरी जो दूसरी ऑर्बिटल है विच इज ऑल्सो परपेंडिकुलर दिस बोथ, सो ऐसा हम उसको ड्रॉ करते हैं, इट इज ऑल्सो पाई। सो इन दिस स्ट्रक्चर फर्स्ट इज द सिग्मा एंड अनदर टू आर पाई बॉन्ड। तो दोस्तों आपको जब भी देखना होगा कि भाई कितने कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है किसी स्ट्रक्चर में, ये एक MCQ कंपलसरी आता है 11th एज वेल एज 12th बोर्ड नीट JEE जो भी है उस पे। अब हम पूछ रहे हैं आपको फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स फर्स्ट इन इथेन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। भाई ये इथेन हो गया। अब इसके अंदर कोई आपको पूछेगा कि चलो सिग्मा बॉन्ड, तो चलो सिग्मा ये है सिग्मा, क्योंकि ये है, यस सर ये सब ऑर्बिटल हाइब्रिड है, तो सिग्मा बॉन्ड
सी डैश सी वाला, चलो सी डैश सी वाला ये सिग्मा बॉन्ड है, कितने हैं 1। सिग्मा बॉन्ड सी डैश एच वाला तो ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6। बच्चों समझ में आ गया हो तो यस लिखो, अदरवाइज नो लिखो, तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे रिपीट करना पड़ेगा इसको। सिग्मा बॉन्ड ये जो दिख रहे हैं आपको, कैसे सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं वो भी हमने बता दिया। ये सिग्मा सिग्मा इसमें था ही, है ना बेटा। चलो अगर फिर भी आप यहाँ पे सबके सामने नहीं बोलना चाहते कि मुझे समझ में नहीं आया है, तो स्कूल में भी आप पूछ सकते हो दोस्तों। इन इथीन, दोस्तों इथीन कैसा होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एंड एच, एच एंड एच सॉरी डबल बॉन्ड होता है ना। तो चलो सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, सी सी सिग्मा बॉन्ड कितने दोस्तों, आप लोग बताओ मुझे भी से। 1 है ना, क्योंकि यही है सिग्मा। और सिग्मा सी एच कितने हैं, हैं 1 2 3 4, तो 4 है। और पाई सी डैश सी बॉन्ड कितने हैं, पाई कितने हैं भाई, सी डबल बॉन्ड सी ऐसा बोल सकते हैं, तो दैट इज 1, तो इट इज योर पाई, लाइफ ऑफ पाई। चलो ओके दोस्तों, सिग्मा जब लिखते हो सी सी वाला तो यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड दिखाना है, लेकिन पाई वाला अगर ड्रॉ करते हो तो आपको डबल बॉन्ड दिखाना होगा उधर। नंबर 3 इथाइन, है ना, इथाइन की बात आ रही है। आपने देखा था C2H2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसा स्ट्रक्चर है, और फाइनली CH ये स्ट्रक्चर है आपका। तो दोस्तों इसके अंदर अगर आपको कोई पूछ लिया सिग्मा बॉन्ड कौन कौन है दोस्तों, सर ये सिग्मा है, यस और नॉट, CH सिग्मा, CH सिग्मा, CC के बीच में एक सिग्मा, पाई पाई। दोस्तों अब हम यहाँ पे दिख रहे हैं सिग्मा C डैश H, चलो जल्दी से फटाफट इसके नंबर लिखो कितने हैं। भाई 2 ही बच्चे हैं, 3 4 बच्चे हैं कि जो जिंदा है, बाकी के क्या सो गए हैं कि आपको समझ में नहीं आता है। 2 है, अगर आप ऐसे ही गुमसुम रहोगे तो गुमसुम वांगड़ू हो जाओगे। सी सिग्मा सी ट्रिपल बॉन्ड सी में कोई सिग्मा है, यस सर, तो कितने हैं दोस्तों, इन सी ट्रिपल बॉन्ड सी देयर इज अ 1 सिग्मा, एंड इन सी सिग्मा तो खत्म हो गया ना, अब है सिग्मा पाई, सी ट्रिपल बॉन्ड सी में पाई कितने हैं 2। तो बच्चों ऐसे आपको समझ में आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा कि आपको समझ में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यस। चलो तो यू ऑल कैन टेक अ स्क्रीनशॉट,
चलो अब हम जा रहे हैं दोस्तों थोड़ा सा आगे। आपका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 12.1, हाउ मैनी सिग्मा and pi bonds are present in following compounds। चलो दोस्तों, आपको बुक के अंदर नहीं देखना है, इधर देखना है। बुक में ऐसा स्ट्रक्चर दिया है सी एच डबल बॉन्ड CH3, ऐसा स्ट्रक्चर दिया है। देखा कल मैंने आपको क्यों ऐसा मॉलिक्यूल बता दिया, आपको आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए कल हमने देख लिए थे ऐसे स्ट्रक्चर्स। दोस्तों ऐसा एक स्ट्रक्चर आपके सामने है, तो उसको सबसे पहले तो आपको बॉन्ड के तरीके से समझना होगा। चलो ये CH हो गया है ना, और फिर यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड हुआ, फिर क्या आया, ये कार्बन आया। और सर ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में तो कुछ नहीं दिख ही नहीं रहा हमें, तो चलो ये कार्बन मैंने इधर लिख लिया, और फिर उसके बगल में आपने H लिखा है तो ये H लिख लिया, है ना। और सामने देखा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड थे ना, डबल बॉन्ड ये वाले। फिर सामने देखा तो C के साथ एक H है, फिर सामने देखा तो एक कार्बन आया, और वही कार्बन H H और H, मतलब 3 H के साथ जुड़ा है। ये H मतलब आप क्या रास्ते में ही रखोगे हाइड्रोजन को? कभी नहीं। हाइड्रोजन या कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसको रास्ते में नहीं रखा जाता। सर अब मुझे बताइए, आप लोग बताइए मुझे, इसके बीच में ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में कुछ बॉन्ड है? सर दिखता तो है नहीं, तो कौन सा है? अगर है तो मैं बता रहा हूं है, तो कौन सा है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। चौपल बॉन्ड तो होता ही नहीं है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है दोस्तों, बताइए जल्दी से, सिंगल, डबल और ट्रिपल। आई वांट आंसर फ्रॉम यू ऑल विच आर द लाइव इन द क्लास। यस, इट्स अ सिंगल बॉन्ड। कैसे पता चला? भाई उसकी वैलेंसी से। वैलेंसी यहाँ पे 4-3 हो गई है सर, यहाँ पे एक ही बॉन्ड आ सकता है, यहाँ पे भी 2-3 हो गई है, तो ये भी एक ही आ सकता है। अब हम जा रहे हैं इसकी सिग्मा और पाई की काउंटिंग के अंदर। चलो दोस्तों पहले बताओ मुझे, C और H के बीच में ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। C और C ट्रिपल बॉन्ड के बीच में ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड में और क्या होता है? 2 पाई बॉन्ड, यस और नॉट। फिर वापस आया ये C और C के बीच में सिग्मा, C और H के बीच में सिग्मा। अब डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, और ये CH सिग्मा, CC सिग्मा। अब देखो CH के अंदर सिग्मा सिग्मा एंड सिग्मा हो जाता है। भाई समझ में आया आपको? सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। चलो नंबर ऑफ सिग्मा, लेकिन कौन से है भाई? C और H वाले सिग्मा कितने हैं? फटाफट काउंट करके बोलो। वेरी गुड मेहंदी, इट्स अ 6।
फिर कोई पूछेगा आपको सी सिग्मा सी और सी के बीच के कितने हैं? सर 1 2 3 4। ओ चलो कोई पूछेगा अब सिग्मा कोई बचा लग रहा है? नहीं बचा है। पाई सी डबल बॉन्ड सी कितने हैं? एक। पाई सी ट्रिपल बॉन्ड सी कितने हैं? 1। कुछ 1 है कि 2 है? 2 है। समझ में आया? अगर कोई आपको पूछेगा टोटल सिग्मा कितने हैं, समझ में आया? तो इट इज 10। एंड टोटल पाई कितने हैं? इट इज 3। चलो आगे जा रहे हैं हम। ऑप्शन बी CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3 ऐसा लिखा है। तो चलो इसको बॉन्ड फॉर्म में और ऑर्डर में फॉर्मेट कर लेते हैं। CH2 को ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत है दोस्तों? डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C उसके साथ H है, सिंगल बॉन्ड C H H और H हो जाता है। ओके चलो अब अगर हम यहाँ पे सोचेंगे कि भाई सिग्मा और पाई की बात, तो ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा CH सिग्मा ये पाई सिग्मा पाई सिग्मा 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 सिग्मा। अब अगर कोई पूछ रहा है, कोई नहीं मैं ही पूछ रहा हूँ, सिग्मा बॉन्ड C' H सिग्मा बॉन्ड कितने? तो इट्स 6। सिग्मा C सिंगल बॉन्ड C सिग्मा कितने? 3। 3 है कि 4 है कुछ? 3। पाई C डबल बॉन्ड C पाई कितने? ओनली 2। तो यही होता है सिग्मा और पाई का खेल। समझ में आ रहा है दोस्तों? थोड़ा बहुत हाइब्रिडाइजेशन में इसमें फर्क आएगा, लेकिन वो अब हम दूसरा क्वेश्चन जा रहे हैं। प्रॉब्लम 12.2। दोस्तों मैं आपको इनका हाइब्रिडाइजेशन भी समझाना लिखवाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, चलो मुझे बताओ, ये स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ तो कर लिया ना? अब सबका हाइब्रिडाइजेशन में लिख लेता हूँ इधर। कलर कौन सा यूज किया जाए? नहीं वो तो सेम हो जाएगा। चलो अब मैं जिसको एरो दिखाता हूँ वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ऊपर वाला फर्स्ट स्ट्रक्चर का ट्रिपल बॉन्ड है ना एक साइड पे, देखो तो SP। चलो अब ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है? दूसरा एरो दिखता नहीं, इट इज ऑल्सो SP क्योंकि इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है। चलो ये थर्ड वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? डबल बॉन्ड है सर एक साइड पे, बाकी सब सिंगल बॉन्ड है। चलो ये फोर्थ वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? SP2। अब यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड है तो इट इज SP3। तो दोस्तों कितना बढ़िया होता है ऐसा, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन सीखते हैं तो मज़ा आ जाता होगा ना। अब देखो इधर
इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है पहले कार्बन का? sp2। चलो दूसरे का क्या है? sp sp2। टीशा, आपको ये डाउट रहेगा कि ये sp क्यों लिखा। तो और किसका डाउट है भाई ये sp क्यों लिखा? विशाखा का भी डाउट है और किसी का भी नहीं है। चलो तुम दोनों का ही डाउट है। हाँ, अच्छी बात है। शैली क्लियर हो गया? नहीं हुआ। चलो, तो उसका रीज़न ये है कि दोस्तों ये कार्बन जो है, जिस कार्बन का हम हाइब्रिडाइजेशन सुनना चाहते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसके पास कितने पाई बॉन्ड है? एक लेफ्ट साइड पे भी पाई है और एक राइट साइड पे भी पाई है। तो इसलिए इसमें 2 पाई बॉन्ड है। और 2 पाई बॉन्ड कौन बनाता है? sp हाइब्रिड जो कार्बन होता है वो बनाता है। इसीलिए जब अगल बगल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, अगल बगल वाले कार्बन के पास क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp होगा। आर यू रेडी दोस्तों? चलो, इसका आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए अपने हिसाब से, जिसको जो समझ में आया है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, सब कुछ बोल दिया ना हवा में। sp3। चलो दोस्तों, क्लियर है? प्रॉब्लम 12.2 के अंदर फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, दोस्तों फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है तो? सबसे पहला CH3Cl ऐसा लिखा है। तो देखो CH3 का मतलब ही यही होता है H H H एंड Cl। अब कोई पूछेगा आपको व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन? भाई क्या होता है sp3, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है सबका। चलो नंबर 2, CH3 ट्वाइस CO। अच्छा, आप लोगों को क्वेश्चन तो होता होगा सर इन सब का नाम क्या है ना? नहीं होता है तो टेंशन नहीं है, लेकिन होता है तो टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि वो जब बाद में हम पढ़ेंगे ना इसका नोमेनक्लेचर, तभी उसको अच्छे से समझेंगे। अभी आपको सिर्फ इनको पहचानना है, समझना है। CH3 ट्वाइस CO ऐसा लिखा, इसको क्या बोलते हैं? फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सब लोग बोलो मेरे साथ, CH3 ट्वाइस CO। बोला आपने घर पे? हाँ, मन में नहीं, जोर से बोलना है, क्योंकि अगर आप गलत बोलोगे तो गलत लिखोगे। इसीलिए इसका क्या बोला जाता है? CH3 ट्वाइस CO। मतलब क्या हुआ कि ये CO के साथ 2 CH3 अटैच है। समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको समझने की। ये बीच में CO आया और उसके साथ एक साइड पे CH3 और दूसरी साइड पे भी CH3 होता है। चलो समझ में आया आपको? ये ट्वाइस का मतलब ये होता है 2 CH3। क्या ऐसे नहीं होते सर? CH3 CO ऐसा कभी नहीं, सीधा जैसे दिखता है वैसा नहीं लिख सकते हम। अब इसको भी अगर थोड़ा सा हम मॉडिफाइड करें कि इसमें जो कार्बन है, ये कार्बन, ये H3 ऐसे हो जाएगा, फिर एक्चुअली ये कार्बन बीच में होता है कि ऑक्सीजन होता है? तो कार्बन होता है दोस्तों, और ऐसा तो बन नहीं सकता OCH और H। ये गलत है। क्यों? गलत क्यों है?
क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं हुई। ये बीच में जो कार्बन है ना, ये कैसा हो गया सर, 2 ही बॉन्ड बनाए, उसको कितने बॉन्ड बनाने चाहिए, 4 बॉन्ड बनाने चाहिए। और इसीलिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि इट इज योर सी ओनली अटैच विथ ऑक्सीजन विथ डबल बॉन्ड। अब सारे कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन आपको दिखाने हैं। तो देखा दोस्तों आपने, आप कहाँ से कहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ तक आ गए, तब आपको पता चलेगा हाइब्रिडाइजेशन। इसको आप एक तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला बोल सकते हो, मॉलिक्यूलर से आप कॉम्पैक्ट फार्मूला में जा सकते हो, और कॉम्पैक्ट में से स्ट्रक्चरल फार्मूला में जा सकते हो। You can't find hybridization directly with the molecular formula. कॉम्पैक्ट से थोड़ा बहुत पता चल जाता है, लेकिन स्ट्रक्चर से एग्जैक्ट आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चलता है, इसीलिए हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। चलो इसको फर्स्ट वाला कार्बन बोलते हैं, क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। चलो ये दूसरे कार्बन का, सब लोग बताओ दोस्तों, sp2 क्योंकि वो डबल बॉन्ड है, और ये तीसरे का sp3, और sp4 आता है कभी, नहीं आता, CH3CN। चलो आपको जितने कार्बन दिख रहे हैं ना उतने लिख लेने के, कार्बन उसके साथ क्या जुड़ा आपने, H H और H हो गया। अब उसके साथ क्या जुड़ा है, कार्बन, और उसके साथ क्या जुड़ा है, नाइट्रोजन। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि ये कार्बन के साथ ये नाइट्रोजन कितने बॉन्ड से जुड़ा होगा। ये सारी चीज़ आपको सोच के लिखनी है, ऐसा डायरेक्टली नहीं लिखना है, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है सर, उसने एक ही बॉन्ड बनाया और वो नाइट्रोजन के साथ ऐसे जुड़ा है, तो बाकी के 3 बॉन्ड बना सकता होगा, और बनाता है। ऐसा याद रखोगे तभी आपको याद रहेगा। चलो हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए अभी। दोस्तों ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और इसका sp। आगे जा रहे हैं, HCO NH2। दोस्तों अब आप कंफ्यूज हो जाते हो, यहाँ पे ध्यान से सुनना, आप कभी भी किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला से सीधा हाइब्रिडाइजेशन पे कूदना नहीं है आपको। चलो ये कार्बन है आपका कौन सा वाला, ये जो दिख रहा है वो, उसके साथ क्या जुड़ा, H O N H H। पसंद आया आपको, सर नहीं आया, तो चलो इसी को ही थोड़ा मॉडिफाइड करके हम समझते हैं। कार्बन के साथ H तो होगा, चलो यहाँ पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन डाल दिया जाए, हैं, सही है ना, तो हमें क्या मिल सकता है, यस सर अब तो सही ही लग रहा है, कुछ समझ में आया, तो इट इज़ गलत और ये वाला सही। अब मुझे आप लोग बताओ इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, कार्बन का sp2 क्योंकि वो डबल बॉन्ड है, और 5th नंबर आ रहा है अभी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CN। अब इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन दिखाना है सारे कार्बन्स का, तो आप सीधा भी दिखा सकते हो, लेकिन सीधा दिखाने से गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
और हमें गलती नहीं करनी है। चलो सी 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 एच 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 और चौथा वाला कार्बन के साथ नाइट्रोजन होता है। डबल बॉन्ड है यहाँ पे और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे तो कितना बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड। क्या सारे कार्बन्स की वैलेंसी सेटिस्फाइड है भाई, है। अब मुझे बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन बनता है। चलो दोस्तों, समझ में आया होगा आपको, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं आया है। आया है, आया है ना, वेरी गुड। चलो दोस्तों, अब जा रहे हैं 12.3 पे। प्रॉब्लम 12.3, write the state of hybridization of carbon and shape। hybridization of carbon and shape of compounds। चलो ओके, सबसे पहली बात, इसके अंदर हमारा कौन है दोस्तों, पहला मॉलिक्यूल है H2C डबल बॉन्ड O, ऐसा लिखा है। कि कोई पहचानता है इसको दोस्तों, कौन है? सर ये कैसा स्ट्रक्चर आपने दिया है, C के साथ डबल बॉन्ड O लिख लिया, अब H है तो हम क्या करेंगे, तो हम समझ सकते हैं इधर कि भाई हमें क्या मिल रहा है इधर, CH के अकॉर्डिंग। अब आपको इसमें लिखना है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, सर sp2 है, और sp2 होता है तो उसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर। चलो ओके बच्चों, कितना इजी रहता है, समझ में आया। CH3F C के साथ H H H और F। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन में कोई दिक्कत है, नहीं है, तो चलो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन को बोलेंगे तो इट इज sp3 टेट्रा हेड्रल, ऑप्शन सी HC ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा लिखा है ना शायद, तो HC ट्रिपल बॉन्ड N। आपको ट्रिपल बॉन्ड नहीं लिखा है फिर भी आपको पता चलना चाहिए कि देयर इज ट्रिपल बॉन्ड एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp। और हमें मिल जाता है शेप लीनियर। ओके दोस्तों, कैसे मिल रहा है उसके हाइब्रिडाइजेशन से, वो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो दोस्तों।
ओके। अब दोस्तों हम कुछ ऐसे वर्ड्स समझना चाहते हैं कि जिससे आपको पता चले कि भाई किसी भी स्ट्रक्चर का फॉर मॉलेक्यूल एक मॉलेक्यूलर फॉर्मूला है ना। क्या दोस्तों, मॉलेक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा है दोस्तों कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और तीसरा हो जाता है स्ट्रक्चरल, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और चौथा हो जाता है आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। चलो समझने के लिए तैयार हो आप लोग? ये 4 वर्ड समझने हैं आपको? हैं? नहीं समझने हैं? घर जाके सो जाओ। तो दोस्तों हम सोच रहे हैं कि भाई ये चारों जो वर्ड्स है उसको हम आज स्कूल के अंदर करें, क्योंकि बच्चों को स्कूल में जाने के लिए निकलना भी होगा, है ना। ओके दोस्तों, ये चारों वर्ड्स और उसका जो फर्दर प्रोसेसेस है, एग्जाम्पल्स है, उसको हम स्कूल के अंदर करेंगे दोस्तों। याद रखना ये टॉपिक है, स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं बेटा। बाय बाय।